हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये इस बार 76 इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि 76वां स्वतंत्रता दिवस है। बात करें कि हमारी आज़ादी को कितने साल हो गए, हमारे देश को स्वतंत्र हुए, इस बार 75 साल हो चुके हैं, यानी कि 75 ईयर्स हो चुके हैं। और बात करें कि स्वतंत्रता दिवस कौन सा है, तो वो है बच्चों 76। अब इसमें आप सभी को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उस दिन पहला स्वतंत्रता दिवस था। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो देखा जाए तो इस बार 15 अगस्त 2022 को आपका 76 स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। और बात करें कि साल कितने हो गए, तो देखिए अगर 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1948 में 1 साल हुआ। तो इस अकॉर्डिंग अगर ईयर्स की बात करें कि कितने ईयर्स हो चुके हैं, तो वो हो चुके हैं 75 ईयर्स हमारे देश को आज़ाद हुए। और बात करें कि कौन से वाला इंडिपेंडेंस डे है, तो वो है 76, यानी कि 76 वर्षगांठ है इस बार। और एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि 75 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, इसीलिए इस बार ये जो नाम दिया गया है वो दिया गया है इसको अमृत महोत्सव का नाम। और इसी के साथ में एक आज प्यारे से मोटिवेशनल कोट्स के साथ में अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे कि जब आप एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, उस समय पर एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। जिस वक्त आप टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, उस वक्त एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। इसका मतलब आप सभी समझते होंगे कि जिस टाइम पर आप सोकर ये सपना देख रहे होते हैं कि हमने क्लास में टॉप कर दिया, हमने एग्ज़ाम में टॉप कर दिया, उस टाइम पर जो इंसान पढ़ रहा होता है, एक्चुअल में मेहनत कर रहा होता है अपनी नींदों को त्याग कर, वही क्लास में और एग्ज़ाम में टॉप करता है। तो इट मीन्स कि आपको सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने हर वक्त नहीं देखने चाहिए। आपने एक सपना देखा कि आपको क्लास में टॉप करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूर है। ये नहीं है कि आप ये समझोगे कि हम कमज़ोर हैं, दूसरा स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो ही क्लास में टॉप करेगा, आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया और एक जैसी बुद्धि आप सभी को दी है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है तो वो ही टॉप कर सकता है। ये सिर्फ आपकी माइंड की कैपेबिलिटी होती है कि आप कितना सोचते हो। तो अगर आप आज से ये सोचोगे कि नहीं हमें भी क्लास में टॉप करना है, तो आप अपने आप को किसी से कम क्यों समझ रहे हो। आपको भी समझना चाहिए कि हम किसी से कम है ही नहीं। वो भी इन्हीं किताबों से पढ़ रहा है, हम भी इन्हीं किताबों से पढ़ रहे हैं, वो उस टीचर से पढ़ रहा है तो हम भी किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना आप सभी को ज़रूरी है। अपने आप को पूरा फ्रीडम दीजिए, किसी चीज़ की कोई भी बाउंडेशन अपने ऊपर मत रखिए। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी चीज़ की बाउंडेशन में फंसते हैं तो हमारा दिल जो है वो ढंग से काम नहीं करता, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। इसलिए अपने आप को पूरी फ्रीडम दीजिए और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। ये जो टाइम चल रहा है ना, ये बाहर घूमने फिरने का टाइम या फिर इधर उधर दोस्तों में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। हर चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई ही करते रहोगे, खेलना कूदना भी जरूरी है, फ्रेंड्स के साथ जाना भी ज़रूरी है, बाहर घूमना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। कल को वही फ्रेंड्स आपके साथ में वो टाइम स्पेंड करें, क्या पता वो आपसे बोल रहे कि हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन घर पे बैठ के वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको दूसरे इंसान की तरफ नहीं देखना, अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप अपनी पढ़ाई को कितना टाइम दे रहे हो। ध्यान रखना बच्चों, आखिरी टाइम पे, एंड में, लाइफ में जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, कोई भी काम आने वाला नहीं है। एक स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपका साथ देगी, और अगर ये आपके पास है तो सब आपके साथ है, अगर ये साथ नहीं है तो कोई भी आपके साथ नहीं है। तो इसलिए अपना सबसे मेन फोकस जो रखिए वो अपनी पढ़ाई पे रखिए और इसको अच्छे से कीजिए। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज। ये बोलोगे मैम ने स्टार्टिंग में बातें कर दी। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों आपके 3rd सेमेस्टर की फर्स्ट बुक अलजेब्रा, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था ग्रुप। तो इसमें एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, जिसमें से कि 3-4 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था और 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। सो आई होप आपके हो गए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ गए थे कि मैम हो गए हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या है, शो दैट द सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक
does not form a group with respect to addition or multiplication, but it forms a semi group with respect to addition as well as multiplication. क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि शो करके दिखाइए सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आपको सेट दे दिया किसका? नेचुरल नंबर्स का। सेट आपको गिवन है नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 आगे तक चलते जाते हैं। तो आपको ये शो करके दिखाना है कि जो सेट है ये ग्रुप नहीं बनाता है, ना ही तो एडिशन के रेस्पेक्ट में और ना ही मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, बट लेकिन इट फॉर्म्स अ सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप बनाता है एडिशन के रेस्पेक्ट में भी एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी। अब बात आती है कि मैम ग्रुप तो आपने बता दिया लेकिन सेमी ग्रुप तो आपने हमें बताया ही नहीं कि सेमी ग्रुप क्या होता है। तो देखिए अगर कोई भी सेट आपको गिवन है और वो कोई भी एल्जेब्रिक आपको मान ले कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में क्या करें, सपोज दैट आपको सेट दे रखा है n और बाइनरी ऑपरेशन आपको क्या दे दिया, या तो दे दिया आपको एडिशन या दे दिया आपको मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सेट है ये क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है, अगर कोई भी सेट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। किस प्रॉपर्टी को? ओनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। और आप सभी को पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ए और बी के बीच में क्या करते हो, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हो, इसको सॉल्व करते हो और फिर बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हो सी के साथ में, तो ये किसके इक्वल होता है, इस वाली साइड के इक्वल होता है। ये हमारी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। तो अगर सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे या ना करे, सिर्फ वो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मींस वो क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो आपको ये चीज यहाँ पे शो करके दिखानी है कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाता है लेकिन सेमी ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको सेट गिवन है नेचुरल नंबर्स का, लेट n बी एनी सेट ऑफ natural numbers, तो n किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? अब देखिए आप सभी को पता है ग्रुप के लिए आपको टोटल जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई करके दिखानी होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले हम किसके लिए करेंगे, एडिशन के लिए करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए सॉल्व करेंगे। एडिशन के लिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप अपने आप कर लीजिएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप सभी को पता है क्या कहती है कि अगर सेट के कोई भी 2 एलिमेंट हम ले लें और उनका सम करें, सम करने पे जो एलिमेंट आए अगर वो भी सेट के एलिमेंट्स को ही बिलोंग करता है, सेट को ही बिलोंग करता है, तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए एंड बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट n। किसके एलिमेंट्स हैं ये, सेट n के। सो देन अगर हम a में ऐड करते हैं किसको, b को, तो जो एलिमेंट आना चाहिए वो किसको बिलोंग करना चाहिए, n को बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल जहां पर सभी के लिए a और b किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए सेट के, सपोज दैट हमने 2 और 3 ले, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 आपका नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। तो इट मींस जो ये वाली प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। सो n क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे आप लिख दोगे थस n इज क्लोज्ड with respect to addition, with respect to addition। क्लियर है? सेम ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन के लिए करोगे, वहां पे क्या करोगे, अगर आप a और b कोई भी 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसको बिलोंग करनी चाहिए, n को बिलोंग करनी चाहिए। तो कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, सपोज दैट हमने 2 और 3 ले ली, तो 2 3 कितने हो जाएंगे, 6 आपका सेट को बिलोंग करेगा, हाँ जी करेगा। तो इट मींस
जो आपकी मल्टीप्लिकेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन जब आप मल्टीप्लिकेशन लोगे उसके लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का आप अपने आप कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम कोई भी 3 एलिमेंट्स लेट करेंगे। सपोज दैट हमने लेट किया कोई भी 3 एलिमेंट किसके, सेट एन के ए बी सी। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट ए बी सी बी एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट एन, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे, मैं एडिशन के लिए करा रही हूँ तो एडिशन का साइन लगाऊंगी, और इसमें अगर आप सी को ऐड करोगे तो ये वाली साइड किसके इक्वल आएगी कि अगर आप पहले बी में सी ऐड करोगे और देन इसमें ए ऐड करोगे तो दोनों साइड्स कैसी आएंगी, इक्वल। फॉर ऑल सभी के लिए जहां पर ए बी सी किसको बिलोंग करेंगे, एन को बिलोंग करेंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो करके देख लीजिए एक बार, कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए। सपोज दैट हमने ले लिया 1 2 एंड 3, तो पहले आप 1 में 2 को ऐड करोगे कितना आएगा 3, और 3 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6। सेम ऐसे यहाँ पे पहले 2 में 3 ऐड करोगे 5, और 5 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6। तो इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कि वी नो दैट, या फिर लिख सकते हैं आप सो the addition of natural numbers is an associative composition, is an associative composition। क्लियर है। सेम ऐसे ही आप किसके लिए करोगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए करोगे। यहाँ पे बीच में किसका साइन लगाओगे आप, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का, एंड देन आप सॉल्व करके देखोगे तो उसके लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। तो एक बार इतना नोट करिए। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आप सभी को पता है अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। और क्या जीरो नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही। तो इट मींस इसका क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, सो फॉर this binary operation zero is not an identity element, hence this property is not satisfying, hence this property does not satisfies। तो लास्ट में आप लिख सकते हो therefore n plus is not an group, is not a group। यानी कि ये जो सेट आपको गिवन था नेचुरल नंबर्स का, जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस आपको गिवन था, ये क्या नहीं बनाता, ग्रुप नहीं बनाता है। क्लियर है। बट इट मेक्स अ सेमी ग्रुप, इट मेक्स अ सेमी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन,
लेकिन ये क्या बनाता है, सेमी ग्रुप बनाता है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, आप सभी देख सकते हो हमने 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग की जो 2 प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो दोनों प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई हो गई, बट जो थर्ड प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, वो सेटिस्फाई नहीं हुई है इस सेट के लिए। तो अगर थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, 4 बताई थी मैंने, चारों में से अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है किसी सेट के लिए, तो वो आपका ग्रुप नहीं बनाएगा सेट। लेकिन अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, बाकी चारों आपको नहीं देखनी, ओनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है, अगर वो सेटिस्फाई करिए तो इट मीन्स वो सेट क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। सो जैसे मैंने आपको एडिशन के रेस्पेक्ट में कराया, सेम ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन के लिए करोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में नेक्स्ट आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, तो इसके लिए तो सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1, तो 1 किसको बिलोंग करेगा, n को बिलोंग करेगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। भाई 1 में आप क्या करोगे, 2 की या 3 किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। और अगर आप 2, 3, 4 में क्या करोगे, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही टर्म आएगी, यानी कि 2, 3, 4 ही आएगा। तो इट मींस थर्ड प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद में आप फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाओगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या लोगे आप, इसका इनवर्स एलिमेंट लोगे। देखिए आप सभी को पता, मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स एलिमेंट आपको लेना होगा, तो 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, 1/2। क्या 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरल नंबर्स के सेट में, नहीं, वो क्या होता है आपका रियल नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर्स के सेट में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर नहीं करेगा, अगर उसका एलिमेंट, सपोज दैट एक एलिमेंट आपने 2 लिया और उसका इनवर्स एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है n को, तो इट मींस उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर है, और अगर वो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये जो सेट है वो क्या नहीं बनाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, इसलिए वो क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा। क्लियर है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, नोट करिए इसको। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि आपको बताना है कि क्या ऑड इंटीजर्स का जो सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर डालना है कि आपका आंसर यस आया है या फिर नो आया है, क्या आया है इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपको करके देखना है अपने आप। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है और इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, और कल आपकी जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ बच्चों, आज से आपको जो सेकंड बुक है आपकी मैथमेटिकल मेथड्स, उसके लेक्चर्स मिलने वाले थे, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैम अभी रहने दीजिए, इसको ही थोड़ा आराम से लेके चलिए, क्योंकि उनके अभी तक सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए फर्स्ट बुक चल चुकी है, आप इतनी इसकी तैयारी कीजिए। कोशिश करेंगे सितंबर से, 1 सितंबर से आपकी जो सेकंड बुक है वो भी स्टार्ट कर दे, ताकि सभी स्टूडेंट्स एक साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।